इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के पास में एक गांव था, वहाँ कुंज बिहारी भगवान का मंदिर था। वहाँ के सेठ जी ने वो मंदिर बनवाया था। उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत बड़े संपत्ति के मालिक सेठ जी। कुंज बिहारी भगवान को ही अपने पुत्र मानते थे, यही मेरे पुत्र हैं। आसपास के गांव के लोग कभी कभी सेठ जी के पास आते, आकर के कहते, बोले सेठ जी इतनी बड़ी संपत्ति है, आपके कोई संतान तो है नहीं, कौन संभालेगा इस संपत्ति को? सेठ जी कहते तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? बोले मेरा बेटा संभालेगा। बोले हमारा बेटा भी बैठा है ना मंदिर में, कुंज बिहारी, यही संभालेगा सारी संपत्ति हमारे बाद। एक बोला, बोले ठीक है संपत्ति तो कुंज बिहारी संभाल लेगा, लेकिन हमारा जब अंतिम समय आएगा ना तो हमारा बेटा हमारा दाह संस्कार करेगा, तुम्हारा कौन करेगा? सेठ जी बोले जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा संस्कार करेगा तो मेरा बेटा मेरा संस्कार करेगा। सब समझाते, लेकिन सेठ जी उनकी किसी की बात नहीं मानते। एक दिन सेठ जी का प्राण निकल गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आसपास के गांव के लोग भी आ गए। सेठ जी का बहुत अच्छा सबसे मिलना जुलना था, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सब क्रियाएं सेठ जी की हुई। अर्थी लेकर के शमशान घाट गए तो पूरी शव यात्रा में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ जा रहा है, सेठ जी के अंगूठे को पकड़ करके रो रहा है, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, अब मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन सुलाएगा, मुझे कौन नहलाएगा, मुझे कौन प्यार करेगा। इस प्रकार से वो बालक रो रहा था। तो गांव के लोगों ने सोचा कि बच्चे तो गांव के पूरे सेठ जी के पास ही बैठे रहते थे, किसी गांव का बालक होगा बेचारा सेठ जी की याद में रो रहा है। सेठ जी को जब चिता पर रखा तो वो बालक फूट फूट के रोने लगा। तो सबके मन में आया कि भैया सेठ जी के कोई संतान तो थी नहीं, ये बालक इनसे बहुत प्रेम करता है, एक काम करो इसी बालक से ही इनका संस्कार करवा दो। उस बालक के केश मूड़ दिए गए और उसके हाथ में अग्नि दे करके परिक्रमा लगवा करके चिता में जैसे ही अग्नि छुड़वाई, उसके बाद सब लोग यमुना जल स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश कर गए। सबने डुबकी लगाई, सब डुबकी लगा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक डुबकी लगा के वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। बाहर आकर के देखा, इधर खोजा, गोताखोरों ने भीतर जाके खोजा, लेकिन वो बालक किसी को नहीं मिला। तब एक वयोवृद्ध बोले कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि तुम्हारा पुत्र तुमका दाह संस्कार करेगा, मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। अरे जल्दी चलो, कुंज बिहारी के मंदिर में चलो। मंदिर में जाकर के देखा तो सामने कुंज बिहारी के वस्त्रों में से यमुना का जल टपक रहा है, मानो कुंज बिहारी यमुना में गोता लगा करके आए। हम ठाकुर जी से कोई संबंध बना लें, हम भूल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं भूलते। अयोध्या के एक संत ठाकुर जी को अपना चेला मानते थे। अब बताओ, चलो भाई बना लो, बंधु बना लो, मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन यहां एक संत इनको चेला समझते थे। बोले क्यों? बोले हम वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो इसलिए इस नाते से राम जी हमारे चेला हुए। तो वो रोज क्या करते, ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा में जो माला आती ना, उस माला को पहले खुद पहन लेते, अपनी प्रसादी बना के फिर राम जी को पहना देते। कुछ संतों ने विरोध किया, उनके राम जी उनसे छीनने लगे, बहुत रोए बेचारे। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है राम जी तुम्हारे वापस मिल जाएंगे, लेकिन कल तुमको भरी सभा में सबके सामने माला पहनानी पड़ेगी, और रघुनाथ जी ने झुक करके तुम्हारी माला स्वीकार कर ली तो राम जी तुमको वापस कर दिए जाएंगे, और यदि राम जी नहीं झुके तो तुमको अयोध्या छोड़ के जाना पड़ेगा। रात भर बेचारे रोते रहे। चेला राम अपनी गुरु की लाज नहीं बचाएगा? मैं तेरा गुरु हूं ना, तेरे को नहलाता हूं, धुलाता हूं, भोग लगाता हूं, अपनी प्रसादी माला तुझे पहनाता हूं ताकि तेरा सदैव कल्याण हो। अरे ये मूर्ख लोग क्या जाने इस प्रेम को। कल बेटा तेने आज तक तो झुक के माला कभी पहनी नहीं वैसे, लेकिन कल झुक के माला धारण कर लियो, अपने गुरु की लाज बचा लियो, यही गुरु दक्षिणा दे दियो मोकू। दूसरे दिन महाराज अयोध्या में सब संत इकट्ठे हुए, बीच में रघुनाथ जी की मूर्ति रखी गई और कहा कि अब अपनी माला पहनाओ।
संत ने पहले तो माला गले में धारण की, गले में धारण करके अपनी प्रसादी बना करके जैसे ही गले से उतारी तो राम जी की मूर्ति झुक गई और उनकी माला स्वीकार कर ली। कितने उदाहरण दें आपको। जगन्नाथपुरी के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर है, टोटा गोपीनाथ उनका नाम है। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। कैसे ठाकुर जी हैं पता है? बड़े विचित्र हैं। ये पीछे लाल जी खड़े हैं, बाकी एदा से दोनों पैर ऐसे किए और ऐसे बैठे। वो टोटा गोपीनाथ जो है वो मेरी जैसे हम आलती मार ऐसे ऐसे बैठे सुखासन में, वो सुखासन में बैठ के बंसी बजा रहे हैं। क्यों? वहां के जो सेवक थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक दिन भी नहीं रहते थे। रोज जगन्नाथपुरी चले जाते थे, उनके पास ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम रोज रोज मत आया करो यहाँ पर। तो बोले आपका विरह होता है, मैं आपके बिना रह नहीं पाता, क्या करूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की तुम एक काम करो, रोज कथा किया करो आपने अपने स्थान पर। जगन्नाथपुरी से 30-35 किलोमीटर दूर कथा में हम रोज आया करेंगे तो तुमको हमारा दर्शन हो जाया करेगा। ठीक है। तो आज जो उनके शिष्य थे वो आज प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे, नहीं ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। और ध्रुव चरित्र में जब वो प्रसंग आता है कि ध्रुव जी आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, 5 महीने बाद जब ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए तो ठाकुर जी ने अपने ध्रुव जी के अंतःकरण से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर दिया। तो जिस विरह में ध्रुव जी ठाकुर जी को खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हे द्वारिकाधीश कहाँ हो, वो विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भी आंख बंद करके आसपास जमीन में खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे ठाकुर जी कहाँ हो। मिट्टी के ऊपर बैठे थे, तो जैसे ही ऐसे खोजने लगे तो खोजते खोजते गड्ढा हो गया और वहीं पर ठाकुर जी मिल गए। उनकी मूर्ति को बाहर निकाला तो गोपीनाथ बन गए। अपने शिष्य को सेवा पधरा दी, बोले अब इनकी सेवा रोज किया करो। शिष्य रोज उनकी सेवा करता था। एक समय आया जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणय हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में जाकर के जब विलीन हो गए और जब ये खबर उनके शिष्य को पता चली तो इतने टूट गए, इतने टूट गए, उनकी कमर झुक गई। अब वो ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं तो झुकी हुई कमर से ठाकुर जी का अच्छे से सेवा श्रृंगार नहीं कर पाते। तिलक चंदन आदि लगाते हैं तो नाक तक ही हाथ पहुंच पाता है। इतना कष्ट होने लगा कि उन्होंने किराए पर एक पुजारी जी रख लिए। बोले कि तुम सेवा कर दिया करो, अब हमसे तो होती नहीं, हमको गुरु जी की बहुत याद आती है। पुजारी ने जैसे ही जाके ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू की सोई ठाकुर जी रुदन करने लगे। रुदन करने लगे तो सेवक ने जाकर के पूछा, बोले आप रो क्यों रहे हैं प्रभु? पूरे दिन रोते रहे। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रात्रि में चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य ठाकुर जी के चरणों में सिर रख करके सो गए। तब ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले कि मुझको तुम्हारे हाथ से ही सेवा स्वीकार करनी है, मैं किसी अन्य पुजारी के हाथ की सेवा नहीं लूंगा। तब उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं कैसे सेवा करूं, मेरी कमर झुक गई है, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, आपकी नाक पर आंख पर होठों पर चंदन लगा देता हूं, आपका रूप सुंदर नहीं बना पाता, अब कैसे सेवा करूं आपकी मैं? ठाकुर जी बोले नेत्र खोल करके देखो, हम तुम्हारे लिए बैठ गए हैं। जैसे ही नेत्र खोल कर देगा तो ठाकुर जी बैठी मुद्रा में बंशी बजा रहे हैं वहां पर, टोटा गोपीनाथ। भक्त एक बार नाता जोड़े तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके लिए क्या नहीं करेंगे, सब करने को तैयार। इसलिए बंधुओं, जीवन में यदि किसी संबंध का अभाव है तो वो अभाव इसलिए है क्योंकि उस संबंध के स्थान पर भगवान आना चाहते हैं। किसी को पुत्र पुत्री नहीं है तो भगवान को ही मानो, किसी के सखा मित्र नहीं है तो भगवान को ही मानो, सब भगवान हैं। आत्मदेव जी अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत मिल गए।
उन संतों ने आत्मदेव के मुखमंडल को देख करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले, वन में जा रहा हूं प्राणों को त्यागने। क्यों? संतान नहीं। बोले, संतान नहीं है तो प्राणों का त्याग क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन करो जाके। और तुम्हारे इस जन्म क्या, तुम्हारे माथे पर लिखा है 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। जाओ भजन करो भगवान का, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आत्मदेव कहने लगे, बोले, मैं प्रसन्न नहीं रह सकता प्रभु, आप कृपा करके मुझे संतान प्रदान कीजिए। आप तो संत हैं ना, आप कृपा कर दीजिए ना मुझ पर। और यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो आपके सामने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। एक ब्राह्मण को मरता हुआ देखोगे आप? अरे काश आत्मदेव ने इतनी जिद भगवान की प्राप्ति के लिए कर दी होती, संत से नहीं की। संतान की प्राप्ति के लिए जिद की। संत ने एक फल में अपनी संपूर्ण तपस्या का फल अभिमंत्रित करते दे दिया। बोले, आत्मदेव अपनी पत्नी को खिला देना। और 1 साल के नियम बता रहा हूं। 1 साल तक अपनी पत्नी को कहना, इन नियमों से रहेगी तो उसका अच्छा पुत्र जन्म लेगा उसके गर्भ से। क्या क्या नियम? सत्यम शौच्यम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सावधानी से सुनो। जिनके घर में माताएं गर्भवती हैं, जो माँ बालक को जन्म देने वाली है, उसको 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भ में जब बालक हो तब पहला नियम सत्यम, जितना हो सके सत्य बोले, झूठ का आश्रय बिल्कुल ना ले जब बालक गर्भ में हो। दूसरा शौचम, पवित्रता का विशेष ध्यान रखे। ज्यादा अपवित्र स्वयं को ना रखे, ना रहने दे आप आसपास। जैसे मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, वैसे ही अपने गर्भ को मंदिर समझ के भीतर ठाकुर जी विराजमान हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो 1 वर्ष तक सत्य बोले। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता रखे। तीसरा दया, सब पर दया करे, क्रोध ना आने दे अपने अंदर। 9 महीने तक तो ये नियम करने ही करने हैं। दानम, रोज प्रातःकाल उठ करके किसी ना किसी वस्तु का दान, कभी अन्न का दान, कभी वस्त्र का दान, कभी किसी अन्य वस्तु का दान। रोज कुछ ना कुछ दान करे अपने हाथों से। और 5वां नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कर लें तो अच्छा। एक भुक्तुम तु भोजनम, केवल 1 बार भोजन करे दिन में। आप बोलोगे महाराज जी संभव नहीं है, एक आदमी नहीं पाता, हम भी पाते हैं, घर का बालक भी तो पाता है, 1 बार में कैसे चलेगा? तो यहां भोजन के लिए कहा गया 1 बार करो। फल कितने भी खाओ, आदि वस्तुएं कितनी भी पाओ, लेकिन भोजन केवल 1 ही बार करो। यदि ये 5 काम कोई कन्या 1 वर्ष तक, जब बालक गर्भ में हो तब तक ये क्रिया करे, तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम, उनको उनके यहाँ एक अत्यंत पवित्र बालक का जन्म होता है, जो ये इन नियमों का पालन करते हैं। संत ने आत्मदेव से कहा, जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला देना, और ये नियम है, इन नियमों का पालन करे। आत्मदेव आए और आकर के अपनी पत्नी को फल खिलाया नहीं, दे दिया, खा लेना, और ये नियम है, इनका पालन कर लेना, जल्दी से खा लो इसको। अब पत्नी कौन? धुंधुली, जाने कहां से संत के यहां से फल ले आए हैं, इसको खाने से कोई बालक होता है? अरे ये इसमें इतनी शक्ति है, तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, वो इस फल को खा लेगी, देखते हैं बालक होता है कि नहीं। और रही बात मेरी, तो मेरी एक सहेली है, उसके यहाँ 9 बालकों ने जन्म ले लिया, 10वां होने वाला है। उसके यहाँ पैसे की बहुत कमी है, मैं उसको बहुत सारा धन द्रव्य दे दूंगी, उसके 10वें बालक को मैं ले आऊंगी, और फल का भी निरीक्षण हो जाएगा यदि गाय ने बालक को जन्म दे दिया तो।
फल जाकर के गाय को खिला दिया। बंधुओं, गाय ने उस फल का सेवन किया। अब गाय ना चाहते हुए भी इन 5 नियमों का पालन करती ही है। गाय परम सत्या है। गाय का सदा सर्वदा वो पवित्र ही रहती है, उसका मलमूत्र भी पवित्र रहता है। तो सत्य भी है, शौच भी है, दया। गाय से बड़ा दयावान कौन होगा? सबको अपना दुग्ध प्रदान करती है, कोई हाथ फेर दे उसको भी सब पर कृपा करती है, दया भी है। दानम, उससे बड़ा दानी कौन होगा? अपने दुग्ध को पूरे विश्व को प्रदान कर देती है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं। और सारे जीव तो कार्बन डाइऑक्साइड ही देते, गाय तो देती भी ऑक्सीजन ही है, सबको दान करती है। मानव को जीने के लिए श्वास भी गाय प्रदान करती है। तो उसके जीवन में सत्य भी है, पवित्रता भी है, दया भी है, दान भी है। एक भुक्तुम तु भोजनम, गाय कोई ज्यादा भोजन नहीं करती, केवल चारा खाती है, एक समान साधारण सा भोजन करती है। ये 5 प्रकार के नियम गाय के द्वारा पालन अपने आप ही हो गए और फल उसने खाया ही था। 9 महीने बाद धुंधुली एक अपने सहेली के पुत्र को घर में ला करके दिखा दिया, बोले देखो मेरे पुत्र हुआ है। 9 महीने से अपने मायके में थी। 9 महीने बाद सहेली के पुत्र को लाके आत्मदेव जी को दे दिया। आत्मदेव जी आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे, मेरे घर में पुत्र हुआ है। उस पुत्र का उत्सव मना ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि गौशाला में गाय भी एक बालक को जन्म दे रही है, वह भी बिल्कुल एक मानव के समान पुत्र को जन्म दे रही है। तब गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो धुंधुकारी का पहले नाम अच्छा नाम रखा जा रहा था। कौन रख रहे थे? आत्मदेव रख रहे थे। लेकिन धुंधुली बोली मैंने गर्भ में रखा, मैं नाम रखूंगी इसका। बोले तो रख लो। बोले मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव बोले बड़े बेटे का नाम तुमने रख दिया, छोटे बेटे का नाम हम रख देंगे। बोले इसका नाम क्या? बोले गोकर्ण। गोकर्ण का अधिकतर अर्थ बताया जाता है जिसके कान गाय के जैसे हों वो गोकर्ण है। शरीर मानवों जैसा, कान गाय जैसे। लेकिन गोकर्ण का एक अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण माने कान। जो अपने कानों से अधिकतर केवल ज्ञान की ही चर्चा सुनता हो उसको भी गोकर्ण कहते हैं। 2:30 बजे से यहां बैठे जितने भी वैष्णव हैं सब गोकर्ण हैं। क्यों? ज्ञान सुन रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे हैं। गौ माने ज्ञान, कर्ण माने कान। गोवर्धन, गो माने ज्ञान, उसका जो वर्धन करे वो गोवर्धन। गोपी, गो माने ज्ञान और पी माने जो उसको पिलावे या उसको पिए, उसको गोपी कहते हैं। तो गोकर्ण जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। बच्चों का नामकरण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आजकल थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आज की जनरेशन नाम तो बढ़िया रखती है लेकिन गुरुजनों से पूछ करके नहीं रखते, गूगल से पूछते हैं बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। ब्राह्मण देवता से पूछ लेंगे अक्षर क्या आया हमारे बच्चे के नाम का, बोले अक्षर आया क, तो फिर गूगल पे डाल देंगे क शब्द से बढ़िया नाम बताओ बच्चों के लिए, फिर उससे नाम रख देते हैं बच्चों का। बच्चों के नाम होने चाहिए सुंदर, क्योंकि जैसा नाम होता है ना वैसे ही गुण उसके भीतर फिर आने लग जाते हैं। और जो निकनेम होते हैं ना घर के, पिंटू, चिंटू, टिंटू, और ये अधिक अधिक प्रकार के सोनू, मोनू, टीटू, जो भी नाम रखते हैं घर के, ये भी नाम अच्छे ही होने चाहिए। कान्हा कह लो, गोविंद कह लो, गोपाल कह लो, कृष्ण कह लो, कुछ और कह लो, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म टिंटू मिंटू जो रख देते हैं ये सब नहीं होने चाहिए। इससे गलत प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर। नाम बहुत सोच समझ के होना चाहिए बालक का। कहीं पता चली ठाकुर जी कभी उसको दर्शन देने के लिए आ रहे हों और उसके तुमने 6-7 नाम धर रखे हैं, उसका घर का नाम कुछ और, बाहर का नाम कुछ और, ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाएंगे इसका असली नाम क्या है।
और पता चली राकेश से मिलना था, एक दूसरे किसी राकेश से मिल के ठाकुर जी चले गए। क्यों? राकेश का निकनेम तो पिंटू है ना, ठाकुर जी को पता ही नहीं थी पिंटू से मिलना है। इसलिए नाम एक ही हो लेकिन अच्छा हो, सहज हो, सरल हो और ठाकुर जी से मिलता हुआ। हमारा नाम इंद्रेश पिताजी ने बड़ा दूर धाड़ के रखा, जाने कहां से। मुझको इंद्रेश नाम का दूसरा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। आप सबको अपने नाम के व्यक्ति खूब मिल जाएंगे, मुझे बहुत कम मिलते हैं मेरे नाम के। कई लोग सोचते हैं इंद्रेश का मतलब इंद्र देवता, नहीं। बाप जी इंद्रेश का मतलब श्रीनाथ जी। कैसे? इसका संधि विच्छेद करो। इंद्रस्य ईश्वरः, जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके इंद्र के मान को दूर किया, वो इंद्रेश श्री गोवर्धन नाथ। तो इसीलिए हमारे सेवा में भी श्री गिरधर लाल जी हैं, श्रीनाथ जी ही हैं, अपने नाम राशि के पास ही आए। इसलिए नाम बढ़िया रखो खोज के बच्चों का, जैसा नाम होगा वैसे ठाकुर जी आएंगे उसकी सेवा में। फिर तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है अष्ट सखाओं में। तुलसीदास जी के भैया थे कृष्णदास जी। तो कृष्णदास जी को तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके कहा, भैया तुम हो तो राम जी के वंश के और तुमने जो है जाकर के कृष्ण की शरण ले ली, बहुत गलती कर दी तुमने, तुमको राम जी को त्यागना नहीं चाहिए था। तो कृष्णदास जी और श्री नहीं कृष्णदास नहीं नंददास, नंददास जी भैया थे श्री तुलसीदास जी महाराज के। तो नंददास जी और तुलसीदास जी के बीच में आपस में खूब चर्चा होती रहती थी कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, राम जी की शरण छोड़ के तो तुमने ऐसा किया जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के पास चली जाए, ऐसे तुम राम जी को छोड़ के कन्हैया के पास चले गए, गलती करी तुमने। तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके भेजा अपने भैया नंददास जी को। नंददास जी ने विपरीत पत्र लिख करके भेजा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरियो डार प्रेम की फांस। बोले हम चाकर तो राम जी के ही हैं भैया, हम जन्म जन्म उनके दास ही रहेंगे, लेकिन कहा करें या नंद नंदन की रूप माधुरी ने ऐसा अपनी ओर हमको आकर्षित किया है, ऐसा अपने चरणन में लगाया है कि अब इनके ही है गए हैं, या मैं हमारो कोई बस ना चले। तुलसीदास जी ने फिर पत्र लिख करके नंददास जी को भेजा, धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंड कारण में, गिरि कामद अविनाशी। बोलिए यदि धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहने का मन करे तो काशी में रहना चाहिए, और वन में रहने का मन करे तो दंडकारण्य वन में रहना चाहिए, और पर्वत की श्रृंखला में रहना चाहिए तो कामतानाथ यानी चित्रकूट में रहना चाहिए। नंददास जी ने जब ये पत्र देखा तो नंददास जी ने दूसरा पत्र लिख दिया। बोले क्या? जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पत्र देखा उनका तो बोले बड़े बड़े महिमा गा रहे हो ब्रजमंडल के, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। रघुनाथ जी के यहाँ क्या कमी है जो तुम छोड़ छाड़ के वहां नंद उनके पास में चले गए हो, नंद नंदन की सेवा में चले गए हो, क्या कमी है रघुनाथ जी के?
तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। मेरो तो ठाकुर जी की मुरली सुनकर के मन में लग गया। और भैया गलती मेरी नहीं है कि मैं यहाँ नंद नंदन को दास बन गया हूँ, गलती तो आप परिवार वालों की है। तुलसीदास जी बोले क्यों, हमारी गलती क्यों? बोले आपने मेरो नाम रखो तो रघुनाथ दास, तो मैं राम जी कोई दास बनो रहे, तो आपने मेरो नाम ही रखो नंद दास। मेरो नाम ही नंद दास है, मैं जन्मते ही नंद दास हूँ, या हमारे नंद की सेवा में आया हूँ, नंद लाला की सेवा में आ गया हूँ। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई ही, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे। ये तो मेरो नाम ही आपने नंद दास रख दियो, या हमारे मैं नंद को दास बन गया हूं। ऐसे नाम की महिमा श्री नंददास जी ने बताई। तो नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए बालकों का। तो बड़े बालक का नाम रखा धुंधुकारी, छोटे बालक का नाम गोकर्ण। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट बना और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धीरे धीरे वैश्यागमन करने लगा, सारे गलत काम धुंधुकारी करने लगा, अपने माता पिता से पैसा मांगता और गलत जगह जाकर के उनका प्रयोग करता। एक दिन माता पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो घर के सारे बर्तन बेच दिए उसने और पैसे लाके फिर चला गया वैश्यालय। एक दिन फिर पैसा मांगने आया तो पिता ने थोड़ा क्रोध करके उस पर चढ़े, थोड़ा गुस्सा किया तो अपने पिता माता को ही पकड़ करके मारने लगा। मन में विचार करने लगे श्री आत्मदेव जी, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का था, इसके लिए इतनी कामना की मैंने। घर छोड़ करके चले गए और श्री गोकर्ण जी की मैया धुंधुकारी की मैया धुंधुली को जब एक दिन प्रहार किया धुंधुकारी ने, तो अपने पुत्र के प्रहार से बचने के लिए वन में दौड़ने लगी। अंधेरा था, एक कुएं में गिर गई, उनके भी प्राण निकल गए। वन में अत्यंत दुखित भाव से बैठे हैं श्री आत्मदेव जी महाराज। बंधुओं देखो, एक मेरी बात सुनिएगा, प्रकृति यदि कुछ आपको नहीं दे रही है और आप जबरदस्ती यदि उस वस्तु को प्राप्त करने में लगे रहते हो, वस्तु मिल तो जाएगी लेकिन आपको कभी सुख नहीं दे पाएगी। कई माताओं को, कई परिवारों में देखा संतान नहीं होती तो उसके लिए कौन कौन से यज्ञ में चले जाते हैं, कैसे कैसे बाबाओं के पास चले जाते हैं, कैसे कैसे मठ मंदिरों में चले जाते हैं। मंदिरों की छोड़ो, अगर कोई कह दे कि वहाँ मस्जिद में चले जाओ पैगंबर पर जाके, तो वो भी कराते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो जाए। प्रकृति जो तुम्हें नहीं दे रही है, तुम प्रकृति से छीन करके यदि ले लोगे तो प्रकृति दे तो देगी लेकिन वो सर्वनाश करने के लिए उस वस्तु को देगी। इसलिए जो वस्तु प्रकृति ना दे उसको पाने के लिए कभी हठ मत करना, नहीं तो सुखी नहीं रह पाओगे। आत्मदेव जी आज अत्यंत दुखित भाव से वन में पहुंच गए। तभी गोकर्ण जी महाराज आए। पिताजी क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? बोले पुत्र, ऐसा पुत्र मेरे घर में आया इसलिए मैं दुखी हूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी मेरे सामने बैठो। सामने बैठ गया। बोले अब थोड़ी देर के लिए पुत्र भाव मेरे अंदर से निकाल देना और ये समझना कि कोई गुरु सामने बैठा है और मुझे ज्ञान उपदेश कर रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा पिताजी। और यहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने गोकर्ण गीता सुनाई ताकि पिता के मन में जो 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 कष्ट है वो कष्ट दूर हो। आज की कथा का मूल रहस्य, आज की कथा का मूल सार ये गोकर्ण गीता है। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद कथा को विराम करेंगे। प्रेम से सुनो गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं। देह स्थिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी
मानव को दुखी दो चीजें करती हैं, पहली अहमता और दूसरी ममता। ये हमारे अंदर दुख को जन्म देने वाली दो माताएं हैं, अहमता और ममता। अहमता किसमें होती है, ममता किसमें होती है? अहमता सदा खुद में होती है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया रोटी बनाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मैं बहुत बढ़िया नाचता हूँ, मैं बहुत बढ़िया सुंदर दिखता हूँ। ये अहंकार ही अहमता है। पहला दुख का कारण अहमता, अहंकार। और दूसरा दुख का कारण ममता। ममता किसमें होती है? सदा दूसरों में होती है ममता। अपने पुत्र में क्या होती है? ममता। पुत्री में ममता, अपनी लक्ष्मी में ममता, अपनी गाड़ी में ममता, अपनी दुकान में ममता, अपने बिजनेस में ममता। खुद में अहमता, दूसरों में ममता। ये दो दुख के कारण। पिताजी, जब तक इन दोनों का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक मानव सुखी नहीं रह पाएगा। कैसे त्याग करना है सुनो। सबसे पहले अहमता का त्याग। इस देह पर जो हमको अभिमान है, इस देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। मैंने अपना फोन दे दिया, पंडित जी थोड़ी देर अपने पास रख लो इसको। और पंडित जी सबको दिखाए जा रहे हैं एप्पल का फोन है, मेरा फोन है। तो ये अभिमान वो कर रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता है। क्यों? फोन तो मेरा है ना। आप कैसे अभिमान कर सकते हो इस पर? इस प्रकार इस शरीर को पाने के बाद जो इस पर अभिमान करता है वो मूर्ख है। ठाकुर जी ने यदि नेत्र नहीं दिए होते किसको देखते? मेरा जन्मदिन था एक बार, कनाडा में था मैं, तो वहां पर बहुत सारे कथा के बीच में जन्मदिन था, जितने श्रोता सब गिफ्ट लेकर के आए। तो जिनके यहाँ मैं रुका था उन्होंने पूछा, महाराज जी पूरी गाड़ी भर गई, इतना सारा सामान मिला आपको, कल बताइएगा सबसे बढ़िया किसका गिफ्ट था। दूसरे दिन सुबह सारे गिफ्ट खोले जा रहे थे, तो बोले महाराज जी कौन सा गिफ्ट सबसे बढ़िया लगा आपको? मैंने कहा वो मेरा शायद 22 या 23वां जन्मदिन था। तो मैंने कहा 22 साल पहले सबसे बढ़िया गिफ्ट भगवान ने दिया ये शरीर, इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं है। ये किसी ने चश्मा दिया, लेकिन ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो कहाँ पहनता है इनको? अच्छा, बिना आंख वाले भी चश्मा तो पहनते हैं। ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते तो कहाँ टांगता चश्मे को? खुंटी ठुकवानी पड़ती यहाँ पे दो, उस पर चश्मा टांगता। फिर किसी ने जूते दिए पहनने को, ठाकुर जी ने पैर ही नहीं दिए होते, कहाँ पहनता इन जूतों को? किसी ने घड़ी दी, हाथ ही नहीं दिए होते तो कहाँ पहनता घड़ी को? अरे किसके ऊपर अभिमान करते हो? ये शरीर तुम्हारा हो तो अभिमान करो ना, है ही नहीं। और यदि है तो फिर एक काम करो, एक दिन ये बाल सफेद होने शुरू होंगे, रोकना इसको। बोले वे तू बाल सफेद मत होना कभी भी। हो पाएगा क्या? कानों से कह देना, ए कान तू कभी बहरा मत होना, कभी तेरा सुनने की जो शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। मानेगा क्या तुम्हारी बात? आंखों से कह देना तुम कभी धुंधली मत हो जाना, मानेंगी क्या? एक दिन चश्मा चढ़वा ही लेंगी आंख। क्यों? ये तुम्हारे वश में नहीं। जो तुम्हारे वश में नहीं है, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करता नहीं, उस पर अभिमान क्यों करते हो? अच्छा, तो एक ये तो आप कह रहे हो कि आप कहोगे कि महाराज जी ये तो आपने वृद्धावस्था की बात बताई, 6 बज रहे हैं, कई लोगों को आधे घंटे में भूख लगनी शुरू हो जाएगी है? अपने पेट को कहना, ए चुपचाप बैठा रहे, आज भोजन नहीं मिलेगा तुझको। मानेगा तुम्हारी बात? नहीं मानेगा। भोजन देना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर तुम्हारे वश में नहीं, और जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर अभिमान किस बात का? इसलिए पिताजी सबसे पहले इस शरीर से अहमता छोड़ो। जो मिला है वह हमेशा
पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। आप में से कितने लोग मुझे दावा कर सकते हो कि कल की कथा में आओगे? कह सकते हो? जो दावा करके जा रहे हैं ना, अपनी जिम्मेवारी पे जाना। अरे बंधु, मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं कल कथा सुनाऊंगा। इस जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। किस शान से दिया है? मानव 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी छिपकली बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी गिरगिट बनता है, कभी सांप बनता है, कभी कछुआ बनता है, कभी बिल्ली बनता है। और जब भी मरता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके कहता है, एक बार मानव बना के तो देखो मुझे, इतना भजन करूंगा कि 84 लाख योनियों में भेजोगे ही नहीं मुझे कभी। भगवान कहते नहीं, अभी तू जा, फिर से मछली बन। अब जाके मछली बन के फिर मर के जाते हो, तब भगवान से कहते हो, प्रभु एक बार इंसान बना दो। क्योंकि एकमात्र इंसान ही ऐसा जन्म है जिसके माध्यम से मैं ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता हूं। भगवान कहते हैं इंसान बना दूं? बोले बना दो, एक बार बना दो। वचन दे के जा, खूब भजन करेगा। बोले बहुत भजन करूंगा, बहुत कथाएं सुनूंगा आपकी, खूब आपकी तीर्थ यात्रा करूंगा, खूब आपकी सेवा करूंगा, इतना भजन करूंगा कि एक दिन मुझे अपने पास सदा सर्वदा के लिए बुला लोगे, फिर कभी पृथ्वी पे भेजोगे नहीं आप। हम कथा आदि ये सब क्यों सुनते हैं? ताकि हम अपने आप को इतना अच्छा बना लें ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी अपने चरण में बुला लें, फिर कभी दोबारा पृथ्वी पे भेजें नहीं। एक बार बाप जी बद्रीनाथ में कथा कर रहा था मैं, इतना सा बालक वो मेरे पास आके बोला, बोले महाराज जी, शायद जोधपुर का ही था, कहाँ से था मुझे पता नहीं, उस बच्चे का गला पूरा कटा हुआ था यहाँ से। अपने पिता के साथ स्कूटर पे जा रहा था तो पतंग उड़ा रहे थे, तो मंजा सड़क पे आ गया, उससे उसका बेचारे का गला कट गया था पूरा, टांके लगे हुए थे यहाँ से। छोटा सा बालक,
उसने कहा मुझे महाराज जी आपसे एक प्रश्न करना। मैंने कहा कथा के बाद कमरे में आना, वहां बताऊंगा। बद्रीनाथ में कमरे में आया, मैंने कहा पूछो बेटा क्या पूछना है। बोले हम लोग जन्म लेने से पहले भगवान जी के पास में रहते हैं ना। मैंने कहा हाँ। हमको अपने आप से दूर क्यों कर देते हैं? क्या हम उनको अच्छे नहीं लगते? क्या हम उनको पसंद नहीं है जो वो हमको खुद से दूर भेज देते हैं यहां पर? मैंने कहा देखो कितना अच्छा प्रश्न। भगवान हमको खुद से दूर क्यों भेज देते हैं? पृथ्वी पे क्यों भेज देते हैं? मैंने कहा देखो बच्चों, स्कूल में जब टीचर होता है ना, वो टीचर सब बच्चों से प्यार करता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के एग्जाम तो लेता है ना, टेस्ट तो लेता है ना, परीक्षा तो लेता है ना। क्यों? परीक्षा नहीं लेगा तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना अच्छा जानता है, कितना अच्छा। मैंने कहा ऐसे ही ठाकुर जी हम सबसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम सबके प्रेम की परीक्षा के लिए हमको पृथ्वी पर भेजते हैं। ये परीक्षा है हमारी जीवन। इस जीवन में आने वाले संकट रूपी प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देते हैं, भगवान सब देखते हैं। भगवान सब नजर रखते हैं। जीवन में आने वाले संकट पर तुमने क्या किया, तुमने उसका सामना कैसे किया। यदि भगवान को अच्छा लग जाता है, वाह बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तो ठाकुर जी पास करके फिर अपने पास बुला लेते हैं, फिर कभी नहीं भेजते वापस। लेकिन जो उत्तर गलत देता रहता है बार बार, ठाकुर जी उसको बार बार भेजते। री एग्जाम होता है उसका बार बार पृथ्वी पर, उसके फिर दोबारा एग्जाम होगा। री एग्जाम होते हैं ना फेल होने वाले बच्चों के, जो पुनः जन्म लेते हैं उन सब के री एग्जाम होते हैं। लेकिन ठाकुर जी कितनी शान से भेजते हैं हमको यहां पर। आंखें देके भेजते हैं ताकि इस सृष्टि को देख सको, कान देके भेजते हैं ताकि तुम सुन सको, हाथ देके भेजते हैं कर्म कर सको, पैर देके भेजते हैं चल सको, सद्मार्ग बताने वाले गुरुजन देके भेजते हैं, लाड़ प्यार करने वाले माता पिता भेजते हैं, ख्याल रखने वाली पत्नी भेजते हैं। सब कुछ ठाकुर जी देते हैं। कितने शान से भेजते हैं हमको। आजकल देने वाले लोग वस्तु देते हैं, 100 बार याद दिलाते हैं मैंने तुमको वो चीज दे रखी है, मेरी वो वस्तु तुम्हारे पास है, संभाल के रखना। लेकिन ठाकुर जी हमको शरीर दे भी देते हैं, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं। हो देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये जिंदगी का राज है, मानकर जी लीजिए। जिंदगी का राज क्या है? बोले जग की सेवा और खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 राज हैं जिंदगी के। जिंदगी का राज है मानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया,
मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का। तो किसी के दिए हुए तन पर इतना गुमान क्यों करते हो साहब जी? इतना अभिमान क्यों करते हो उस तन को पाने के बाद? अरे भगवान ने शरीर दिया, सदा झुक के रहो, सदा दीन बन के रहो। तो दुख के दो कारण कौन कौन बताए? कौन कौन? अहमता और हाँ, ये बीच बीच में मैं पूछता हूं ताकि पता चले सुन रहे हो कि नहीं। तो अहमता दूर करो, इस शरीर पर अभिमान मत करो। और फिर दूसरा आया ममता। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी उस बात को इतना अच्छा समझाते। अहमता तो चली गई, चलो अभिमान निकल गया, लेकिन ममता नहीं जाती। ममता किसमें नहीं होती हमारी, बताओ? मरे हुए व्यक्ति में कभी ममता नहीं होती। अपने परिवार का व्यक्ति भी जिसमें बहुत ममता हो, वो भी यदि मर जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उससे ममता हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, जो ममता दूसरे से मरने के बाद हटाने वाले हो, वो जीते जी हटा दो। कैसे हटा लो? बोले वो मरा हुआ मुर्दा बस चल फिर नहीं सकता, बाकी इन सबको मुर्दा ही समझो। चलते फिरते मुर्दा घूम रहे हैं सारे, सबको चलता फिरता मुर्दा समझोगे तो किसी में ममता होगी ही नहीं। जितना अपवित्र, जितना अशुद्ध हम मुर्दे को समझते हैं, उतना अपवित्र, उतना अशुद्ध जीते जी इंसान को भी समझा जाए तो किसी में ममता नहीं होगी। तो इस प्रकार अहमता और ममता ये दोनों जब हमारा त्याग कर देंगी तो क्या होगा? बोले जीवन से कष्ट चला जाएगा, दुख चला जाएगा। और फिर संसार कैसा दिखेगा? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। पानी का बबूला, उसकी उम्र कितनी देर की है? कितनी देर की? क्षण भर की। ऐसे ही ये संसार भी क्षण भर का। हम सब बबूले हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। हम सब बबूले की तरह हैं। हमारी आयु कोई नहीं बता सकता हम कब तक रहेंगे, कभी भी हमारा अंत हो सकता है। इसलिए पश्यानिशम, ये संसार को क्षण भंगुर समझ करके वैराग्य राग रसिको, वैरागियों में राग रखो, वैरागियों से प्रेम करो, रसिकों में प्रेम रखो। भव भक्ति निष्ठ, खूब सुंदर भक्ति करो, निष्ठा से भक्ति करो। देखो हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, ज्ञान कमाते समय और धन कमाते समय ये सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी आयु बहुत लंबी है। धन कमाते समय ये सोचना चाहिए मेरी आयु बहुत लंबी है, और भक्ति करते हुए सोचना चाहिए मेरी आयु बहुत छोटी है, जितना हो सके जल्दी जल्दी अभी कर लूं। भक्ति पर जो पर टाल देते हैं कि अभी अभी बस हो गया, कल कर लेंगे, नहीं। धन को एक बार को कल पे टाल दो, मेरी आयु बहुत लंबी है, कल भी कमा लूंगा, लेकिन भक्ति को तो अभी करो, इसी वक्त करो, आज ही करो। तो ये गुरुदेव कहते थे, धन कमाओ तो सोचो मेरी आयु बहुत लंबी है, और भक्ति करो तो सोचो मेरी आयु बहुत छोटी है, जितना हो सके ज्यादा कर लूं। इस प्रकार संसार को पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, क्षणभंगुर समझ करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर लो। वैरागियों में राग रखो, भवभक्ति निष्ठ, सुंदर भक्ति करो। इस प्रकार से प्रथम श्लोक की व्याख्या की गई श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा। बोले पिताजी अब दूसरा काम क्या करना है? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारस महो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म किसे कहते हैं बताओ? किसे कहते हैं धर्म? धार्यते इति धर्म।
जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। मेरी कोई क्रिया, मेरा कोई कर्म, मेरी कोई गतिविधि जिससे सब संभल जाएं वो धर्म है, और मेरी किसी क्रिया जिससे सब बिखर जाएं वही अधर्म है। इतनी परिभाषा है बस धर्म की। तो धर्म करो माने ऐसा कर्म करो जिससे सब संभला रहे, कोई बिखरे ना। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसे कहते हैं बताओ? धर्म तो हमने बताया, लोक धर्म किसे कहते हैं? लोक धर्म कहते हैं बुआ जी नाराज नहीं हो जाएं, जीजा जी मुंह नहीं फुला लें, सासू माँ रूठ के बैठी है इसको मनाना है, पति रूठा बैठा है इसको मनाना, ये सब लोक धर्म है। भागवत जी कहती हैं वैष्णव को चाहिए लोक धर्म का त्याग करे, रूठे तो रूठे रहो। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम,